जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वृंदावन की एक सच्ची घटना पे आधारित स्टोरी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम वृंदावन तो जाते हैं लेकिन बहुत ऐसी चीज़ हैं जिनका हम दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो बिना जानकारी के, अधूरी जानकारी के कारण हम चाहे कितनी बार चले जाएं वृंदावन, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे छूट जाती हैं। तो उनका दर्शन किए बिना पुण्य फल की प्राप्ति कैसे मिलेगी। अक्सर आप राधा दामोदर जी गए होंगे। क्या आप जानते हैं राधा दामोदर जी मंदिर का सिर्फ 4 बार परिक्रमा लगाने से ये 14 कोस की गिरिराज महाराज की परिक्रमा है, उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है तो प्लीज़ जब भी वृंदावन जाएं तो राधा दामोदर जी मंदिर का परिक्रमा ज़रूर कर लें। आइए एक स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं कि क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण। क्योंकि राधा दामोदर जी मंदिर की परिक्रमा करने से 14 कोस की परिक्रमा का फल कैसे मिलेगा। आइए बिना देर किए इस कथा को सुनते हैं। बहुत संत महात्मा ऐसे हैं जो कोई ना कोई नियम लेकर के उसके बाद ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे ही वृंदावन के एक संत महात्मा थे गोस्वामी, जिन्होंने एक नियम लिया हुआ था कि मैं प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा। तो ये उनका प्रतिदिन का नियम था। ऐसा करते करते वो 90 साल के हो गए और तब भी उन्होंने परिक्रमा नहीं छोड़ी। वो अपना नियम पूरा करना चाहते थे। वो कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्त की कष्ट को नहीं देख सकते, उसे दूर करने की हर संभव कोशिश करते हैं। भगवान भक्त को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर भक्त नहीं मानता है तो कोई ना कोई उपाय तो करते ही हैं, लेकिन भगवान कोशिश ज़रूर करते हैं। ऐसा ही हुआ। 90 साल के हो गए थे गोस्वामी जी और गिरिराज महाराज की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करते करते रास्ते में लड़खड़ा कर गिर गए। पत्थरों से चोट लग गई, लहूलुहान हो गए। अब भक्त की यह दशा देख करके भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उनके पास आते हैं और उनका हाथ पकड़ के कहते हैं कि महाराज जी, अब आपकी इतनी उम्र हो गई है, अब आप अपना नियम छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों करते हो परिक्रमा, क्यों इतना कष्ट झेलते हो। क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। तो फिर इतनी कष्टदायक भक्ति करने की क्या ज़रूरत है। आप उनको प्रेम से भी याद करेंगे तो वो सामने आ जाएंगे। लेकिन कुछ भक्त बहुत हठी होते हैं और उन्हें किसी की बात सुनाई नहीं देती है। वो जो नियम धारण कर लेते हैं वो सोचते हैं मैं इसे कैसे छोड़ दूँ, जब तक मेरी श्वास चल रही है तब तक मैंने जो ये नियम लिया है इसे कैसे छोड़ दूँ। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और किसी तरह अपना मरहम पट्टी करवाया और परिक्रमा प्रारंभ रखी। फिर दूसरे दिन गए। दूसरे दिन भी लड़खड़ा कर गिर पड़े। अस्वस्थ शरीर हो चुका था और गिर गए। वही बालक फिर से आया, उनका हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ते ही शरीर में एक अलग से ही कंपन पैदा हो गई। कहते हैं ना कि हमारी तलहटी में चुंबक होता है। हम किसी से हाथ मिलाते हैं, महापुरुष से हाथ मिलाते हैं, तो उनके अंदर का जो तेज होता है हमारे अंदर आ जाते हैं। वो तो प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया जी थे। तो उनके हाथ लगाते ही महाराज जी के अंदर एक अलग से ही कंपन हुई। सारा शरीर प्रफुल्लित हो गया। दर्द कहाँ गायब हो गया कुछ पता नहीं। उठकर खड़े हो गए और चल दिए परिक्रमा के लिए। लेकिन वह बालक फिर भी उनको बोला, महाराज जी, अब आप बूढ़े हो गए हैं, काहे की परिक्रमा करते हो, थोड़ा आराम कर लो। भगवान की भक्ति घर में भी हो सकती है। क्या रोज़ के रोज़ चले आते हो यहाँ पे इतनी दूर 14 कोस की परिक्रमा करने के लिए, तो रहने दो ना, मत करो परिक्रमा, भगवान ऐसे ही खुश हो जाएंगे। उस बालक की बात उनके कानों में गूंज रही थी। उनका स्पर्श, एक अलग ही स्पंदन उनके शरीर में हो रहा था। उन्होंने अपनी परिक्रमा संपन्न किया और घर आए। घर आने के बाद ध्यान करने की कोशिश की तो ध्यान में वही बालक का चेहरा सामने आ रहा था। वही बालक की आवाज़ कानों में गूंज रही थी।
उनके ध्यान में मदन गोपाल जी जो उनके सामने थे वो नहीं आ रहे थे, वही बालक आ रहा था। क्या करे ऐसे में, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि यह कोई साधारण बालक है या मेरे ठाकुर जी हैं। कंफ्यूज हो गए थे वो। जब भगवान और भक्त का मिलन होता है तो कुछ इसी तरीके का अनुभव होने लगता है। अब महाराज जी क्या करें, ध्यान भी नहीं कर पा रहे थे और ना ही भोजन हो रहा था उनसे, ना भजन हो रहा था। बार बार वही बालक का स्वरूप उनके सामने आकर के बैठ जा रहा था। वही आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी। इतनी मधुर आवाज़, इतना सुंदर स्वरूप किसी आम बालक का तो नहीं हो सकता। ये बात उनके दिल में बैठ गई। तीसरे दिन जब वो परिक्रमा के लिए गए तो मन में ठान लिया था कि आज वह बालक मिलेगा तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा। और भक्त और भगवान का जब मिलन होने की बात आती है तो भगवान कैसे पीछे रह जाते। भगवान ने भक्त की पुकार सुन ली और तीसरे दिन भी आ गए उनके पास। बाबा को ठोकर लगी चलते चलते, क्योंकि उम्र हो गई थी। और वह बालक आकर के हाथ पकड़ लेता है। जब भगवान महाराज जी के हाथ पकड़ते हैं तो उनके शरीर से सारा कष्ट दूर हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि नहीं, ये मेरे ठाकुर जी हैं, और उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। महाराज जी उस बालक के चरण में गिरते हैं और कहते हैं कि छलिया, अब छल मत कर मुझसे और मुझे बता कि कौन है तुम मेरे ठाकुर जी हो तो मेरे मदन गोपाल जी के स्वरूप में मेरे सामने आओ। बहुत छल कर लिया, अब मैं आपका दर्शन पाना चाहता हूँ। भगवान के चरणों पे मस्तक रख करके गोस्वामी जी ने जब अपना सर ऊपर किया तो देखा कि मदन गोपाल जी साक्षात उनके सामने खड़े हैं और उनका एक पैर एक शिला पे था, हाथ में बांसुरी, मोर पंख धारण किए हुए सुंदर छवि भगवान के सामने था। जिन स्वरूप में वो उनकी पूजा करते थे उसी रूप में भगवान उनके सामने थे। तब मदन गोपाल जी कहते हैं कि गोस्वामी जी, अगर आप अपना संकल्प नहीं छोड़ सकते, प्रतिदिन गिरिराज महाराज की परिक्रमा ही करेंगे तो कोई बात नहीं। ये चरण जिस शिला पे मैंने रख दिया है इसमें मेरा चरण चिन्ह है। इस शिला की आप 4 परिक्रमा कर लेंगे तो आपको गोवर्धन परिक्रमा करने की संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। इतना कह के भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गोस्वामी जी भगवान की भक्ति में लीन थे। उस शिला को अपने मस्तक पे धारण करते हैं और उसे उठा करके अपनी कुटिया में लेके जाते हैं। पूजा अर्चना के बाद प्रतिदिन उसकी परिक्रमा करने लगते हैं। आज भी वह पत्थर, वह शिला राधा दामोदर मंदिर में रखा हुआ है। कहते हैं कि जो भी भक्त कार्तिक मास में इस मंदिर की 4 परिक्रमा लगा लेता है उसे गिरिराज महाराज की 14 कोस की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। तो अगर आप भी इससे वंचित हैं तो प्लीज़ जब भी वृंदावन जाएं तो राधा दामोदर मंदिर की परिक्रमा जरूर कर लें, क्योंकि भक्त अक्सर कार्तिक महीने में राधा दामोदर मंदिर की परिक्रमा करते मिलेंगे आपको। आपको यह स्टोरी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।